राम मेरे सारे भाइयों को। मैं दीपेंद्र चौधरी आज आपको खींवसर उपचुनाव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरह आप सबको पता है कि कल 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि लोग बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों के सपोर्टर हैं। कोई किसी को वोट, सबका अपना हित है कि सबके अपने मन से हम किसी को वोट कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी ये जानना चाहिए कि जो भी हमारे समाज में, जैसे नागौर या खींवसर उपचुनाव में, नागौर में ज़्यादातर हनुमान जी, बेनीवाल, ज़्यादातर बाड़मेर, जैसलमेर, हरियाणा, वहाँ पर हनुमान जी के अंध भक्त हैं। लेकिन हमारे नागौर में, जिस प्रकार नागौर खींवसर में बीजेपी के जैसे बाणिया हुए और जैसे वो ब्राह्मण हुए, और जो ये हैं ना, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो बीजेपी में हैं, वो क्या करते हैं, अपन को कहते हैं कि आपके हनुमान जी ने क्या किया या किस प्रकार। तो मैं आपको ये बताना कि देखो, उनके पास पैसे हैं, उनके पास पैसे से जिस प्रकार उनका बिजनेस है, तो उनके बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो उनके खास हैं, वो उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन हम आम आदमी, हमारा काम वो नहीं निकालेंगे। क्यों? वो हमें गिनते ही नहीं है कुछ, वो अपन को कुछ मानेंगे ही नहीं। क्यों? उनके पास सब पैसे वाले जाते हैं, पैसे वालों से वो मुलाकात करते हैं। लेकिन हमारा काम या हमसे मुलाकात वो तभी करेंगे जब वोटों का उनके पास वोट है, उनको वोट चाहिए या वो खड़े होंगे। तो हनुमान जी है ना, वो आप आधी रात को उनके पास चले जाओ, कॉल कर दो उन्हें, वो तैयार मिलेंगे। और जैसे 36 कौम में से कोई भी जाएगा ना, हनुमान जी उसकी मदद करेंगे। उनका ये ऐसा नहीं है कि ये अपन को वोट नहीं देता तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे या इसका कार्य नहीं करवाएंगे। आप उनको मालूम है ना कि आप बीजेपी में हो तो भी वो आपका काम करवाएंगे। लेकिन जो ये बड़े बड़े होते हैं ना, ये क्या कहते हैं कि क्या किया तुम्हारे हनुमान ने, क्या किया, क्या है आरएलपी। तो उनको बोलो कि हनुमान जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए। हनुमान जी हमारे लिए आधी रात को तैयार है। वो हमारे एक किसान के पुत्र नेता है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि लोग वो कहते हैं कि जाट रेवंत राम डांगा जी है। हाँ, वो रेवंत राम डांगा जी जाट हैं, लेकिन वो बीजेपी से हैं, वो बीजेपी से हैं। उनको अपन का जो भी रोड वोड कुछ भी हमारा कार्य होगा, भवन निर्माण करवाना है, कोई समाज का कॉलेज बनवानी है, तो उन्हें पहले मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। जैसे नागौर के एमएलए से उनको बात करनी पड़ेगी, तब वो हमारा काम करवा सकते हैं। ऐसा सीधा नहीं कि हमारा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी क्या है, हनुमान जी हमारे बीच बैठते हैं, हनुमान जी हमारा काम करेंगे। चाहे उनकी सरकार नहीं होगी ना तो भी वो करेंगे। लेकिन रेवंत राम जी डांगा बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये हमारी पार्टी का है या नहीं। फिर हमारी पार्टी का होगा तो भी ऐसे ट्राई करेंगे, और आखिर में जाके कहेंगे मैंने वहाँ पे पत्र लिख दिया है और आपका काम हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता। और जो ये ब्राह्मण और बाणिया है, ये हनुमान जी को वोट क्यों नहीं देते? आपको पता है कि ये इसलिए हनुमान जी को वोट नहीं देते क्योंकि ये चाहते हैं कि हनुमान जी हारें। क्यों? हनुमान जी इनको नहीं मानते। हनुमान जी, हाँ, इनके क्या पता क्या है, हनुमान जी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके दिल में है कि हनुमान जी को नीचे गिराना है। तो हमें इस उपचुनाव से हमें ये तो मालूम हो ही गया है कि कौन हनुमान जी को गिराना चाहता है। ये इसलिए गिराने चाहते हैं कि हनुमान जी ऐसे, जैसे दूसरे नेता क्या होते हैं, जो ये बाणिया पैसे वाले होते हैं ना, उनके पास जाते हैं कि हमें जीतना। हनुमान जी ऐसा नहीं करते कि इनके पास जाकर इनसे मदद मांगे, ऐसा नहीं करते। क्यों? वो हनुमान जी कार्यस्थल पर अपनी जैसे भूमिका निभा रहे हैं। अभी कल परसों अनीता हत्याकांड में हनुमान जी ने पूरी रात बैठकर न्याय दिलाया, सीबीआई जांच करवाई, 51 लाख रुपए दिलवाए और वो संविदा पर नौकरी दिलवाई। क्यों? हनुमान जी का जोधपुर में कहाँ विधानसभा क्षेत्र है क्या जो हनुमान जी गए? वहाँ रेवंत राम डांगा तो नहीं गए? आप बताओ मुझे, रेवंत राम डांगा तो नहीं गए? बीजेपी के इतने बड़े मंत्री हैं जैसे ज्योतिर्मय है, सीआर चौधरी है, ये तो नहीं गए। कांग्रेस के भी हैं, वो भी नहीं गए जोधपुर। क्यों नहीं गए? क्यों? उनको कुछ से लेने देने ही नहीं। उनका बस इतना ही है कि जैसे चुनाव आए 4-5 दिन, जैसे मंथ भर रहा है, मंथ भर रैली निकाली, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने रोड बना दी। वो सारे सरकार बनाती, सरकार ही कराएगी। वो पीछे से कुछ जारी होगा, वो बोल देंगे हमने करवाए, हमारी सरकार ने करो। ऐसा नहीं होता। हम पॉलिटिकल एमएलए क्यों चुनते हैं? हमें एमएलए इसलिए चाहिए कि जो हमारी जरूरत में, जैसे अनीता हत्याकांड में हनुमान जी गए, आज हनुमान जी के खींवसर में चुनाव चल रहा है, वो भी दूसरे नेता की तरह कर देते, हाँ भाई मैंने बोल दिया, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बैठना, धरने पर बैठना, एक दिन पूरा अपना व्यर्थ करना। क्यों? हनुमान जी पब्लिक की सेवा के लिए बने। वो बोलते भी है कि मैं 3 बजे जाता हूँ, सुबह 6 बजे वापस उठकर वापस घूमने निकल जाता हूँ, या वो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, वो नींद नहीं लेते। लेकिन जैसे आप देख रहे हो, रेवंत राम जी डांगा गए वहाँ पे, अनीता हत्या, कोई भी बीजेपी का नेता वहाँ पे उनके परिवार वालों को जैसे
बीजेपी की सरकार है तो वो एक भी जाकर इतना ही बोल देते ना कि हम देख लेंगे या हम आपकी मदद कर लेंगे, तो भी हम मानते, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? उनको कुछ मतलब ही नहीं, उनका तो बस इतना ही कार्य है कि जिस प्रकार चुनाव आया और रैली निकाल दी, हमने वो किया, हमने वो किया, वो कुछ नहीं करेंगे। और आपने देख लिया राजस्थान में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया, क्या कर दिया? जोधपुर हत्याकांड में, अनीता हत्याकांड में वो क्या कर दिया? कोई गया? इतने एमएलए हैं उनका, कोई नहीं गया। कांग्रेस का कोई भी एमएलए नहीं गया, कोई नहीं जाता मदद करने के लिए। आप चाहे वोट दो चाहे मत दो। मैं तो यही मानता हूँ कि हनुमान जी, आज वो लोग कुछ भी बोले, मैं तो खुला बोलता हूँ कि हनुमान जी जैसा नेता हमें वापस नहीं मिल सकता। वो क्यों सर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हों, और मैं तो यही बोलता हूँ कि जब तक वो रहें, उन्हें हमें जिताना है। वो हमारी मदद करते हैं, हमें उनकी मदद करनी है। वो किसानों के नेता हैं, 36 कौम को मानते हैं, वो लोग नहीं मानते। बीजेपी कांग्रेस के नेता नहीं मानते। मैं तो साफ बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस का नेता नहीं मानेंगे अपन की बात। हनुमान जी को हम कुछ भी कहेंगे मानेंगे, वो हमारे बीच बैठेंगे। आज कोई भी नेता वहाँ पर अनीता हत्याकांड में नहीं बैठा धरने पर, हनुमान जी बैठे। किसानों के लिए काले कानून बीजेपी सरकार लाई, कोई नेता वहाँ सामने नहीं गया, हनुमान जी गए। पहलवान बेटियों को जरूरत थी, वहाँ हनुमान जी गए। क्यों? हनुमान जी ने क्या पूरा भारत का ठेका ले रखा है क्या? उनकी तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र है या नागौर है, वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए उनको, लेकिन वो जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। कोई भी कांग्रेस बीजेपी का नेता नहीं जा रहा। लेकिन बात है ये, चुभती है लोगों को ये बात कि वो नेता अकेला ही, जैसे हनुमान जी बड़े बड़े व्यापारियों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, वो उनको इतना नहीं मानते जितना ये बीजेपी कांग्रेस वाले मानते हैं। ये क्या करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ऊपर लेते हैं। तो ये बाणियार, ये ब्राह्मण हनुमान जी पर गुस्सा करते हैं, और जो भी इनके कार्यकर्ता हैं उनको बोलते हैं क्या किया हनुमान जी ने, उनको बताओ क्या नहीं किया हनुमान जी ने। हमें हनुमान जी के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहना है, चाहे कुछ भी हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना। मेरी यही बात है, और मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी जैसा नेता हमें वापस नहीं मिल सकता। हमें किसी भी प्रकार से इनको ये नहीं लगना चाहिए हनुमान जी को कि हम जिसके सेवा के लिए दौड़ रहे हैं वो हमारे साथ ही नहीं है। हमें हनुमान जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। और जो भी ये है जो ये नहीं जानते कि भाई हनुमान जी, वो बोलते हैं हनुमान जी ऐसे हैं ऐसे हैं, तो उन्हें बताओ हनुमान जी कैसे हैं, हनुमान जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये सारी बात हमें आरएलपी परिवार को मजबूत करना है। ये हमारी खुद की पार्टी है, ये समझिए। और हनुमान जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय हमेशा बनाते ही रखना है। और कल ये तो मैं बोल ही देता हूँ कि कल कुछ भी हो, लोग बोलते होंगे बीजेपी सरकार आएगी अब की बार, क्यों सर उपचुनाव में रेवंत राम जी डांगा जीतेंगे, लेकिन मैं खुला बोलता हूँ कि कल आप देख लेना कनिका बेनीवाल जी ही विजय रहेंगे। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी हो, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी से, आरएलपी से कनिका बेनीवाल जी ही खींवसर उपचुनाव में एमएलए बनेंगी। और आप सभी को बधाई हो कि आरएलपी परिवार से कनिका बेनीवाल उपचुनाव में विजयी हुए। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है खींवसर विधानसभा के बारे में कि वो हनुमान जी को नहीं हारने देंगे, वो जरूर विजय बनाएंगे चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद।